नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज हजारीबाग, दुमका और पलामू में 3 मेडिकल कॉलेजों समेत 11 योजनाओं का हजारीबाग में ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आज बेगूसराय के बरौनी से रांची हजारीबाग पटना वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों को स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा छोड़ने की प्रधानमंत्री ने दिलाई शपथ। और दुमका में आज से राज्य स्तरीय आवासीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हजारीबाग, दुमका और पलामू में 3 मेडिकल कॉलेजों समेत 11 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन हजारीबाग में किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर 885 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं इन मेडिकल कॉलेजों के साथ जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज में 500 बेड के अस्पतालों के निर्माण पर 1,905 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए सबसे पहले पुलवामा में शहीद हुए गुमला के जवान विजय सोरेन को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने रघुवर सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं को यहां बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है और मैं कामों में गति लाने के लिए ही आया हूं। मंडल डैम और उत्तर कोयल परियोजना पर भी काम शुरू किया था। ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ के किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले। साथियों, झारखंड की सरकार केंद्र सरकार के बीच से लेकर बाजार तक के अभियान को जमीन पर उतारने में जुटी हुई। आज किसान परिवारों को स्मार्टफोन देने की योजना की शुरुआत की गई। कुछ किसानों को चेक भी सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में रामगढ़ में राज्य के पहले और देश के तीसरे महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा 807 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई तथा जलापूर्ति योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसमें अमृत योजना के तहत हजारीबाग शहर जलापूर्ति योजना पर 517 करोड़ रुपए और हजारीबाग तथा रामगढ़ जिले में 130 करोड़ रुपए की लागत से कई जलापूर्ति योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों के लिए पीएम गिफ्ट मिल्क योजना, 27 लाख किसानों के लिए स्मार्टफोन योजना, साहिबगंज जिले में नमामि गंगे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मधुसूदन घाट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ट्राइबल स्टडी सेंटर की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभुकों को घर की चाबी भी सौंपी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुपोषण मुक्त झारखंड के लिए कान्हा दूध योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार होने से विकास को गति मिल रही है। पिछले 4.5 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जोड़ने की क्रांति हुई है, जिसके अंतर्गत राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों एवं पतनों को जोड़ा गया। अगर हम झारखंड के देखें तो भरपूर प्राकृतिक संसाधन से युक्त झारखंड राज्य गठन के पश्चात 14 वर्ष तक गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के चलते विकास से वंचित। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद झारखंड की जनता से बेहतर कौन जान। हमने 3.25 करोड़ झारखंड वासियों की उम्मीदों, उनके सपनों को पूरा करने का पूरी लगन के साथ प्रयास किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें एक कॉलेज होगा, एक अस्पताल होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका आज हम उद्घाटन करने वाले हैं। जो चुनावी वचन था उसे हमने पूरा किया। इस समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत समेत कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में आज लोहरदगा जिले में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेगूसराय के बरौनी से रांची हजारीबाग पटना वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर हजारीबाग स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यह इस जिले के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से हजारीबाग से पटना दिल्ली के लिए ट्रेन परिचालन के वास्ते की जा रही मांग पूरी होने की दिशा में यह पहला कदम है। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा इस क्षेत्र में 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि इस साल दिसंबर तक बड़काकाना से सीधी रांची रेल लाइन के निर्माण के साथ मार्च तक कोडरमा से बड़काकाना भाया हजारीबाग रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि हजारीबाग में ट्रेनों के मेंटेनेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद कई और ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव, विधायक मनीष जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जामताड़ा जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। जिले के प्रखंड मुख्यालयों, विद्यालयों एवं ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से छात्राओं को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शनिवार को जिले के नाला प्रखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों ने छात्राओं को प्रपत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करने संबंधी जानकारी दी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों से मुलाकात की। उन्होंने लाभुकों से योजना के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी हासिल करने के साथ उन्हें स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत का झारखंड साक्षी बना था। इस योजना से देश में लाखों गरीब परिवार को लाभ हो रहा है। सिमडेगा जिले में मनरेगा के तहत चलाई जा रही ट्रेंच कम बंड योजना यानी नाली और मेड़ के माध्यम से जल संग्रहण की योजना काफी सफल हो रही है। इस योजना से जल स्तर ऊंचा उठ रहा है, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में मनरेगा के तहत चलाई जा रही ट्रेंच कम बंड योजना किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। योजना के तहत वैसे ढलान वाले क्षेत्रों में जहां बारिश का पानी नहीं ठहरता है, वहां नाली और मेड़ बनाकर जल संग्रहण किया जा रहा है। इससे जल स्तर ऊंचा उठ रहा है और किसानों को काफी सुविधा मिली है। बताया गया कि योजना के तहत जिले में अब तक 800 यूनिट ट्रेंच कम बंड का निर्माण हो चुका है। 1 हेक्टेयर में 22,000 रुपए की लागत से ट्रेंच कम बंड का निर्माण किया जाता है। आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। गुमला जिले में आज विधिक जागरूकता सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव ने उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सही तरीके से हो, इसी सिलसिले में यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। दुमका जिले में आज से राज्य स्तरीय आवासीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि सूबे में खेल की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में 2019-20 के बजट में हर गांव में स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमल क्लब के माध्यम से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को खेल सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस मौके पर जिले के उप विकास आयुक्त वरुण रंजन और प्रशिक्षु IAS शशि रंजन समेत कई अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने आज हजारीबाग, दुमका और पलामू में 3 मेडिकल कॉलेजों समेत 11 योजनाओं का हजारीबाग में ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आज बेगूसराय के बरौनी से रांची हजारीबाग पटना वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों को स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा छोड़ने की प्रधानमंत्री ने दिलाई शपथ। और दुमका में आज से राज्य स्तरीय आवासीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।